अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। और जिन लोगों ने भी अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी वीडियोज़ को ज़रूर देखा करें और इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो इस टाइम मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, ये कर रहे हैं। तो मुझे जॉब पे छोड़ेंगे और सम्मी सम्मी तो सॉरी घर में है, वो बीमार हुआ हुआ है। असद की आज ऑर्गन क्लिनिक में अपॉइंटमेंट है, यानी इसने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। इसकी ये रूटीन का चेकअप था, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की इसकी है टर्मीन है इसकी 8 बजने में 10 मिनट पे इसका अपॉइंटमेंट है। तो फिर ये मुझे जॉब पे छोड़ के तो फिर असद का चेकअप करवाएंगे आई स्पेशलिस्ट से, और फिर उसे स्कूल छोड़ना है। तो इसलिए फिर यही आज हमें छोड़ रहे हैं, वरना फिर मुझे जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है ऐसे। तो फिर पिछले दिनों भी मेरी काफ़ी छुट्टियाँ हुई हैं, तो इसलिए फिर आज इन्होंने कहा कि नहीं चलो मैं ऐसे ले जाता हूँ। तो फिर बाद में इन्होंने थोड़ी बहुत ख़रीदारी जो घर की करने वाली थी वो की है। तो ये जो पीछे क्लिप गुजरा है, हमारा टोस्टर पिछले दिनों ख़राब हो गया हुआ था। अगर जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट का कोई मसला था। जब भी मैं उसे ऑन करती थी तो वो हमारी बिजली घर की बंद हो जाती थी। मैंने ठीक भी करवाया, ठीक कहाँ से करवाया, साथ वाला जो हमारा हमसाया है वो उसे काफ़ी आन हो गया इन चीज़ों का। वो सारा कुछ रिपेयरियन वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रिपेयरियन वगैरह कर लेते हैं वो। तो कुछ देर उससे ठीक करवाने के बाद भी ठीक चला है हमारा टोस्टर, लेकिन फिर वो वैसे ही करना शुरू हो गया, तो फिर हमने उसे फेंक दी है। तो ये हमने ये लेना था। तो इन दिनों पता है क्रिसमस की वजह से सारे जो स्टोर्स हैं, लीडल है, अल्डी है या कॉफलैंड है, तो उधर इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं, कॉफ़ी मशीन है, ये टोस्टर वगैरह और आटा बनाने वाली मशीन वगैरह। तो इन्हें कहते हैं कि ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है और रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था, क्योंकि उन्होंने थोड़ी प्राइस कम करके इसको लगाया हुआ था, तो ये ले आए हैं। कह रहे थे मुझे, जब मुझे इन्होंने लिया है ना, पिक किया है जॉब से वापसी पे, तो कह रहे थे मैंने ले तो आया हूँ, मुझे नहीं पता कि तू इसे रखेगी या वापस कराएगी, लेकिन मैं वो कसम बॉन वगैरह कह रहे थे कि मैं साथ लेके आया हूँ, अगर ना रखना हुआ तो वापस कर देना। लेकिन मुझे भी ये अच्छा लगा है, अच्छा था। इस प्राइस पे तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये अच्छी फ़र्म है और 20 यूरो में इन्हें मिल गया था। तो फिर और वैसे भी ज़रूरत थी घर में, और ख़ास तौर पे ऐसे ही होता है ये बच्चों वाले घर में कि जिस चीज़ की कमी हो ना, हर रोज़ बच्चे यही पूछते हैं। हमारे अरहम ने इतना पिछले दिनों मुझे तंग किया हुआ था, मम्मा जी मेरा दिल कर रहा है टोस्ट करके ब्रोड खाने को, तो आपके पास आपने टोस्टर ही नहीं अभी तक लिया। और चाहे अब ये मैंने ले लिया है, तो चाहे ये अब 6 माह पड़ा रहे, तो किसी ने पूछना भी नहीं है कि टोस्टर भी है हमारे घर में या नहीं। मेरा ख्याल है हर घर की यही कहानी है। तो ये इसके फीचर्स वगैरह ये अरहम ही लगा हुआ है, इसको सारा कुछ चेक कर रहा है कि कितनी हीट इसकी हो जाती है और क्या। और ये ऊपर ग्रिलर सा भी है ना, अप्रोचन वगैरह गर्म कर सकते हैं आप, या और स्पेशली जो तुर्किश ब्रोड हम लोग लेके आते हैं ना, वो भी इसके ऊपर सेक के सही गर्म हो जाती है। फिर मुझे बड़ा वाला ओवन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर बंदा सेक सकता है। तो चीज़ें मैंने ये खैर उधर ही पड़ी हुई हैं। टोस्टर मैंने उठा के देख लिया है उसको, उसकी बुक मैंने संभाल ली है। और मैंने आजकल सर्दियों का, आप सबको मेरा ख्याल है जितने भी हैं सबके साथ ऐसे ही होगा। मैं तो ऐसे हूँ, अफरा तफरी में आती हूँ जॉब से, भागम भाग पहले ज़ोर की नमाज़ पढ़नी होती है, फिर थोड़ा सा मैं कुछ खाती हूँ, साथ ही असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, और अभी तक कमर भी नहीं सीधी करने पाती, तो साथ ही खाने का भी आजकल इतने दिन हैं छोटे से, और जब भागम भाग चल रहा होता है हमारे घर में, तो खैर ऐसे ही है। तो ये मैंने आज जो बनाना है, मैं सोच रही थी कि आलू अंडे शोरबे वाले बनाती हूँ, और अरहम का मेरे से एग्री नहीं हो रहा था, ये कह रहा था नहीं, इसका दिल कर रहा था या तो ये वाफ़ल बना के खाए या पैनकेक्स। तो मैंने कहा कि खुद ही बनाने हैं तो बना लो, मैं तो नहीं बना के दे रही। तो अब आप लोगों ने जैसे देखा है कि वो अपने वो डो रेडी कर रहा है। तो इधर सम्मी आया नीचे, ऊपर अपने कमरे में ही बंद था बेचारा, इसे 3 दिन हो गए हैं, आज ये तीसरा दिन है। बहुत ज़ोर से है इसको वो शिनुक्फन लगी हुई है, गला ख़राब है और खांसी भी है। डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कि अगर बुखार वगैरह नहीं है तो इसको आप वही जो घर में सालपाई टी है उसके गरारे वगैरह करवाएं, या बाम जो होती है वो इसके लगाएं, और दवाई वगैरह हम कोई नहीं देंगे। तो ये जो टी वगैरह पिए और रेस्ट करे, तो इससे ये ठीक हो जाएगा। और अगर बुखार है तो फिर कह रही थी कि वो जो डॉक्टर के जो हेल्परन होती है ना, वो कह रही थी कि आप अगर बुखार हुआ तो फिर इसे लेके आना। लेकिन बुखार अल्लाह का शुक्र इसे नहीं है, लेकिन इतनी छींकें आ रही हैं, गला ख़राब है, और ये इस टाइम पे मैंने इसे नाज़न स्प्रे दिया है। तो इस टाइम फिर मैंने अब खाना बनाना शुरू किया है। मैंने आलू अंडे बनाने और फटाफट ही बन जाने। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें हल्का सा ब्राउन किया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने अभी बना के तो वो भी इसके अंदर डालना है। तो इस स्टेज पे आके मुझे पता चल गया था कि मेरे पास मिर्ची ऊपर ख़त्म है। फिर मैंने चूल्हा बंद करके तो बेसमेंट में गई थी, क्योंकि ये प्याज जलने के करीब हो गया हुआ था।
हाँ जी, तो दोबारा से आ जाए फिर हमें इसके अंदर अब नमक, मिर्च, मसाले वगैरह डाल दिए हैं। जो मैं मसाला बना रही हूँ, एक टमाटर भी डाला है और आलू इसके अंदर फिर मैं डाल दूँगी काट के। ये मैंने अभी काट के रखे हुए हैं। अंडे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हुए हैं। वो बॉयल हो रहे हैं और आलू को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी और फिर ये आसान सा ये सालन है, बड़ी जल्दी बन जाता है। ये मेरे हस्बैंड का बहुत फ़ेवरेट है और अब मैं भी खा लेती हूँ। मुझे वैसे ज़्यादातर वो जो आलू अंडे जो भुजिया है ना, वो पसंद है। ये जो शोरबे वाले हैं ना, ये कोई इतनी मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जब पकती है फिर घर में चीज़ तो फिर मैं खा भी लेती हूँ। तो इनको मैंने यानी इस टाइम इनको अंडों को डाल के, उबले हुए अंडे डाल के आलूओं के साथ इनकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है और फिर इसमें पानी डाल के तो इसे पकने के लिए रख देना है। और समी के लिए फिर मैंने थोड़ी-सी अब खिचड़ी बनानी है। 2-3 दिन से इसने कुछ नहीं खाया, तो मेरे ऐसे दिल को कुछ हो रहा था ना इसे देख के, कमज़ोर सा हो गया है, रंग भी पीला सा हो रहा है। तो पूछा है मैंने इससे कि सूप वगैरह बना दूँ, बल्कि यखनी पड़ी हुई थी, इसने नहीं पी है। वो अब मैं इस खिचड़ी में इसका यूज़ करूँगी। तो खिचड़ी मैंने आज जो है वो मूँग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। सिर्फ़ 1 ग्लास समी के लिए थोड़ी-सी बनानी है। मैंने एक छोटा-सा प्याज़ लिया है, थोड़े से इसमें मैंने मसाले डाले हैं, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है, 1-2 बड़ी इलायची, उसको फ्राई करके तो अब मैंने दाल और चावल मैंने 15-20 मिनट पहले ही इकट्ठे भिगो के रख दिए हुए थे, अलग-अलग नहीं, इनको इकट्ठे ही धोया था, इकट्ठे भिगो के मैंने रख दिए हुए हैं। इसके अंदर मैंने काली मिर्च डाली है, नमक डाला है और थोड़ी-सी एक चुटकी सी लाल मिर्च, ताकि वो कलरफुल सी बने। नॉर्मल मैंने इसमें मिर्चें बहुत कम डालनी है क्योंकि समी के गले का मसला हुआ है, उसको कोई चीज़ अच्छी तरह से ना, जो भी खाता है वो गले में जाके लगती है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जायके के लिए मैंने काली मिर्च और थोड़ी-सी एक चुटकी के बराबर लाल मिर्च डाली है। तो आज भी ये वाली खिचड़ी भी मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि इसने फटाफट ही बन जाना है। अब मैंने ये देखें पानी यखनी मैंने सॉरी पानी नहीं डाला, मैंने यखनी डाली है और 1 ग्लास के अंदर मैंने तकरीबन कह लें कि 3 ग्लास इसके अंदर यखनी डाल के, तो अब जैसे इसे बॉयल आएगा तो फिर मैंने इसे ढक देना है। 2 से 3 मिनट ढक के पकाऊँगी इसको मैं और फिर बाद में इसका मैंने चूल्हा जो है वो बंद कर देना, तो ये 5-10 मिनट में खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। और दूसरी तरफ मेरा जो सालन पकने के लिए मैंने रखा हुआ है, वो भी तकरीबन तैयार हो गया हुआ है, वो भी मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। और अब अरहम को मैंने आवाज़ दी है कि जो आपने बना के जो मेज़ा से रखा हुआ है ना, तो इसका आगे कुछ कर ले। तो ये वाफलाइज़र नीचे से लेके आया और अब ये इसके अंदर ये वाफ़ल बनाएगा। और ये जो आपको नज़र आ रही है, ये शुसल में ये बीज हैं। सर्दियाँ आ गई हैं और मैं ज़ोन ब्लूम खैना ला के बहुत खाती हूँ। बच्चे सारे, मैं भी, अरहम भी, सम्मी भी, हम लोग बड़े शौक से ये खाते हैं। तो ये भी मैंने अपने लिए शुसल तैयार करके रखी हुई है क्योंकि मैंने अब जाना है ड्राइंग रूम में और अरहम ये अपना काम इधर करेगा। मैच चल रहा है मराकश का और स्पेन का, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप का हो रहा है ना मैच, तो वो देखने के लिए भी मैंने पढ़ो। कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? रहमान। हाँ, थोड़ा सा और डालो, भर के। या spectacles, brush, back und Bart. Einer ist fertig, aber schmeckt gar nicht. हाँ जी, तो ये है जी सालन का फाइनल लुक, आलू अंडे शोरबे वाले। और इसके ऊपर बाद में मैंने धनिया डाल दी है। अभी बाद में इसके ऊपर गरम मसाला वगैरह भी डालूँगी और गरम मसाला मैं थोड़ा सा साथ भी रखी होती हूँ शोरबे के ऊपर। खुद ही ना, ये मेरे हस्बैंड को, इनको पसंद है, शोरबे के ऊपर खुद ही छिड़क लेते होते हैं। थोड़ा सा भी मैं ऐसे भी डाल दूँगी और कुछ मैं जब इन्हें खाना दूँगी ना तब साथ भी रख दूँगी। और ये है जी, खिचड़ी भी पक के तैयार हो गई है। ये इसके साथ मैंने फिर दही बनाया था, पतला सा, बहुत थिक नहीं, उसमें सिर्फ नमक डाला था और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। तो खिचड़ी के साथ उस पतले से दही का बहुत मज़ा आता है। हमें हमारे घर में ऐसे ही दिया जाता था, जब कभी कोई बच्चा बीमार होता था अम्मी ऐसे ही देती होती थी, नानी भी मेरी ऐसे ही। तो आगे से ये हम भी वही, ज़्यादातर वैसे ऐसे ही होता है, जो इंसान ने खुद खाया होता है ना, या खुद जैसा हमारा खाने हैं जो, मैं अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही, इन्हें वैसे ही इंसान देता है। और ये जो अरहम वाफ़ल वगैरह बना रहा था, खुद ही बनाया जा रहा था और खाया जा रहा था। उसने माशाल्लाह से 2-3 तो खुद बना के खा लिए और ये एंड वाले जो 2-3 थे, ये बहुत डिक-डिक से बनाए हैं, यानी इसने ज़्यादा सारा डाल दिया है मिज़ा। मैं भी चली गई थी मैच देखने के लिए क्योंकि मैच काफ़ी फँसा हुआ था। फुलैंग रूम पे चला गया, फिर उसके बाद उसने क्या कहते हैं, एल्फ़मीटर सीज़न पे आ गया था, तो वो फिर देखती रही हूँ मैं और ये इधर बिज़ी रहा है। और ये फिर इसने खुद ही खाए हैं। तो ये बच्चे
बच्चे माशाल्लाह से आ गए हैं। किंदर ने भी खिचड़ी के ऊपर सालन डाल के ले लिया है और सम्मी को भी मैंने आवाज़ दी है कि आए नीचे और आके खाना खाए। और फिर ये थी मेरी आज की पूरे दिन की बिज़ी रूटीन जो थोड़ी-थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आई होप कि आप लोग इसे पसंद करेंगे और इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और फिर मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।